इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन सी आइटम करता है? बहुत लोग कहते थे स्क्रैप करता है, राइस एक्सपोर्ट करता है। सर एक्चुअल में पोजीशन क्या है? राहुल जी वो टाइम आ गया था मेरे पास 2000 रुपए नहीं थे और यहाँ तक का सफर, ये सफर कैसे उलझनों में रहा। हर इंपोर्टर एक्सपोर्टर की लाइफ में ये सफर आता है। अफ्रीका में जाओगे टाटा की ट्रक दिखाई देंगे आप। अफ्रीका में? हाँ जी, अशोक लीलैंड नीचे दिखाई देंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता क्या क्या है? हैरान रह जाएंगे जो कोयला हम सिगड़ी में जला रहे हैं बाहर से आ रहा है। स्क्रैप मेटल बहुत फिर से रिसाइकिल होकर नया मेटल बन जाता है। सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है इंपोर्ट करने? आपने एक इंपोर्टर को कबाड़ी वाला बना दिया। तो छोटा बजट है, वो ऐसा क्या इंपोर्ट करे कि जो सब्सटेंशियल भी हो, लेकिन स्क्रैप में कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लोहा है, कैसा भी होगा, आड़ा टेढ़ा सीधा बांका चलेगा। बट सर आपने इसका जवाब नहीं दिया। एक इंपोर्टर बनना चाहता है, वो अच्छे लेवल पे बनना चाहता है। स्क्रैप का इंपोर्टर बनने में क्या उसको नुकसान है, क्या उसकी वो कम हो जाती है इज्जत। भंगार का बिजनेस, कबाड़े का बिजनेस, आप इंसान अगर 1 करोड़ कमाना चाहता है जी, तो उसका बजट 10 लाख रुपए है। 1 करोड़ कितने महीनों में कमा लेगा? 1 करोड़ अगर वो 10 लाख से शुरू करता है, 6 महीने में डबल हो जाएगा। सर ने अभी तक 5000 कंटेनर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे। अगर आप चाहते हैं खुद बात करना सर से, हमारा खुद का एप्लीकेशन है जिसमें सर का पूरा एक्सपीरियंस है, जाके उसको डाउनलोड करो। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता क्या क्या है? तो आपने पूछा कि कौन कौन से प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगा, देखिए सबसे बड़ा जो इस वक्त जो अकाउंट है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा पेट्रोल, ये डेली यूज़ की आइटम है। एक बच्चा स्कूटी चला रहा है, कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, हर चीज़ में पेट्रोल लग रहा है। यहाँ तक कि मशीनें चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, उसमें भी तेल की ज़रूरत है। तो पेट्रोलियम इस वक्त मैक्सिमम इंपोर्ट होता है, वो हम टॉप में ले सकते हैं। और हम लोगों का जो गोल्ड एंड ज्वेलरी का जो शौक़ है वो पूरा ही नहीं होता है, इसीलिए गोल्ड और ज्वेलरी, मेनली तो गोल्ड ही आता है, ज्वेलरी बनी हुई अलाउड नहीं है इतनी। तो गोल्ड हमारे यहाँ बहुत इंपोर्ट होता है। और डायमंड का चूँकि एक्सपोर्ट होता है तो रॉ डायमंड हमारे यहाँ आएगा। अच्छा, रॉ डायमंड आएगा तभी उससे बनेगा। और हमारी फैक्ट्रीज के चलने के लिए कोयला चाहिए। तो कोयला, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में कोयला नहीं बनता, लेकिन वो इतना कम है और इसलिए बाहर से भी कोयले की आवश्यकता होती है। तो कोयला, आप हैरान रह जाएंगे जो कोयला हम सिगड़ी में जला रहे हैं बाहर से आ रहा है। और ये तो आपको मालूम ही है जो पेट्रोलियम गैस की जो किल्लत हो गई है, बट सर ब्लैक में बिक रही है। उसके बाद फिर देखा जाए कोयला भी महंगा हो गया। हाँ, तो नेचुरली जब वो एक दूसरे से होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें, जैसे हम आमतौर पे हमारी वीडियोस में है, स्क्रैप मेटल बहुत आता है, क्योंकि स्क्रैप मेटल एक तरह का रॉ मटेरियल है। तो वो आके यहाँ फिर से रिसाइकिल होकर नया मेटल बन जाता है। तो कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए मेटल तो चाहिए चाहिए। सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है इंपोर्ट करने के लिए आपकी आइटम में से? देखिए, मैं इनमें से कैसे कह दें, लेकिन जो बड़ा बजट है जिनका, वो पेट्रोलियम हर आदमी नहीं कर सकता इंपोर्ट, कोल हर आदमी नहीं कर सकता, डायमंड हर आदमी नहीं कर सकता, गोल्ड हर आदमी। तो अगर इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो हम जाकर स्क्रैप पर ही रुकेंगे। कि स्क्रैप एक छोटा कबाड़ा, भंगार का बिजनेस, कबाड़ी वाले, तो पर वो कैसे स्क्रैप का धंधा, एक बार समझाओ ना सर। मतलब छोटा एक, आपने एक इंपोर्टर को कबाड़ी वाला बना दिया तो वो कैसा है, एक बार बताओ। देखिए, जैसे आपने कहा कि जिसका छोटा बजट है जी, वो ऐसा क्या इंपोर्ट करे कि जो सब्सटेंशियल भी हो। छोटी मोटी चीज़ इंपोर्ट, छोटा आपने कंप्यूटर के पार्ट्स कर लिए, वो भी है, लेकिन या तो वो बहुत क्वांटिटी में होंगे, बहुत नॉलेज चाहिए उसके लिए, कौन सा कंप्यूटर का कौन सा पार्ट इंपोर्ट करना है। लेकिन स्क्रैप में कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लोहा है, कैसा भी होगा, आड़ा टेढ़ा सीधा बांका चलेगा। कॉपर कैसा भी होगा चलेगा। एल्युमिनियम कैसा भी हो चलेगा। उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं।
इसलिए हम कहते हैं इंपोर्ट की वो आइटम है। बट सर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि मैंने आपको बोला आप लोगों को एक इंपोर्टर बनना चाहता है, वो अच्छे लेवल पे बनना चाहता है, तो स्क्रैप का इंपोर्टर बनने में क्या उसको नुकसान है, क्या उसकी वो कम हो जाती है हाँ इज्जत? सर बिल्कुल, इज्जत कम हो जाती है। भंगार का बिजनेस, कबाड़े का बिजनेस, आप फिर कोयला भी तो काला है काला कोयला है। और अगर आप कहेंगे तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कैसे आप तो गोल्ड का इंपोर्ट करें, इसका मतलब सबसे बढ़िया तो, और गोल्ड की हमें जरूरत नहीं है। अगर स्क्रैप की बात करें जी, इंसान अगर 1 करोड़ कमाना चाहता है जी, तो उसका बजट 10 लाख रुपए है। 1 करोड़ कितने महीनों में कमा लेगा? 1 करोड़ अगर वो 10 लाख से शुरू करता है, 6 महीने में डबल हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, फिर 20 से अगले में 40 लाख हो जाएगा, तो 2 साल में वो 1 करोड़ आराम से 1.5 साल में कर सकता है। 10 लाख से 1 करोड़ 1.5 साल में जा सकता है। मैक्सिमम, अगर 1.5 साल भी नहीं तो मैक्सिमम उससे पहले ही चला जाएगा, उससे पहले 3 साल नहीं, उससे पहले चला जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं खुद का इंपोर्ट करना तो आप कुछ भी मत करना। डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से अगर पर्सनली बात करना चाहते हो, सर ने अभी तक 5000 कंटेनर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे हैं। लाइफ के 25 साल सर ने एक्सपोर्ट कराए और 25 साल आके इंपोर्ट कराए। अगर आप चाहते हैं खुद बात करना सर से तो आप हमारी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा खुद का एप्लीकेशन है जिसमें सर का पूरा एक्सपीरियंस है, जाके उसको डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, पर्सनली बात करनी है तो कॉल ज़रूर करना और हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। अगर आप खुद करना चाहते हो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो अशोक सर पर्सनली 1 to 1 बैठ के आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे काम स्टार्ट होता है। देखो गाइड आके नहीं करेंगे बट फ़ोन पे पूरा गाइड कर देंगे कि आपका कैसे शुरुआत होगी। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अब एक 15 मिनट की वीडियो और है, वो जरूर देखना हमारे और चैनल पे, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, हमारा एप्लीकेशन में आपको बोला है अभी जस्ट डाउनलोड करो और कॉल करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बट करो ज़रूर। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।